Vande Mataram, dear students. Today we will see the fifth part of Unit 10 of English subject of Standard 7th. And the fifth part of Unit 7 is the continuity of exercises and question answers of Unit 10. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 10 के कुछ एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में. ओके, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 149 निकालो. उसमें क्या है? क्वेश्चन 7 क्या है? हाउ इज टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मेनी वेज. तो टेस्ट क्रिकेट है वो सबसे अलग अनोखी गेम कैसे है? बहुत तरीकों में, बहुत वेज में. आंसर: टेस्ट गेम इज यूनिक इन द सेंस दैट इवन दो इट इज प्लेड फॉर 5 days इट एंड्स इन अ ड्रॉ. तो क्या कह रहे हैं? टेस्ट गेम है वो सबसे अलग, यूनिक इसलिए है क्योंकि वो 5 दिन खेलते हैं तो भी वो ड्रॉ में खत्म होती है. नो अदर मॉडर्न टीम स्पॉट टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट. तो कोई दूसरी टीम की गेम हो वो भी इतना आधा टाइम नहीं लेती कंप्लीट करने में. अब क्वेश्चन 8, हाउ इज क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स. तो क्रिकेट बाकी टीम गेम्स से कैसे अलग है? आंसर: cricket is different from other team games because it goes on for a longer time than any other games. तो ये क्यों अलग है? क्योंकि ये बाकी सारी गेम्स से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलती है. It also has different formats like Test cricket, One Day International, and T20 match, and each game takes different time to get completed. तो इसके बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स है, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट है, वनडे इंटरनेशनल है, T20 है, और सारे फॉर्मेट्स है वो अलग अलग टाइम लेती है कंप्लीट करने के लिए. Another a strange feature of cricket is the playground, that it can be of any size. Only the length of the pitch is specified, while in other games the dimension of the playing area is specified. तो दूसरा उसका अनोखा जो फीचर विशेषता है वो क्या है क्रिकेट का? कि उसका ग्राउंड है वो कोई भी साइज का हो सकता है, सिर्फ उसकी पिच है उसकी लंबाई मापी जाती है. बाकी और दूसरी गेमों को देखे तो उसका जो प्लेइंग एरिया है वो अपने को स्पेसिफाई करते हैं, उसका माप लेते हैं. अब क्वेश्चन 9, हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट. तो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आई वो क्रिकेट गेम को कैसे अफेक्ट किया उसने? आंसर: after the advancement of technology, players started wearing more protective equipments. The invention of vulcanized rubber made possible the use of pads. Satellite helped in increasing the popularity and audience of cricket. One can now watch live matches while sitting at home. तो क्या कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आए तो उसके कारण प्लेयर्स थे वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने लगे. वल्केनाइज रबर है उसका इन्वेंशन हो गया, उसकी वजह से पैड पहनने लगे. सैटेलाइट की वजह से ऑडियंस और पॉपुलैरिटी बढ़ गई क्रिकेट की, और कोई भी लोग लाइव मैच हो वो घर पे बैठे देख सकते हैं. टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्ड इन टेकिंग फेयर डिसीशंस वाइल प्लेइंग द गेम. और टेक्नोलॉजी के कारण फेयर डिसीशंस भी लेने लगे गेम में खेलते टाइम. अब क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन हाउ क्रिकेट चेंज्ड विथ चेंजिंग टाइम एंड येट रिमेन अनचेंज्ड इन सम वे. तो क्या कह रहे हैं कि टाइम बदलते बदलते, जैसे समय बदलता गया वैसे क्रिकेट में कौन से चेंजेस आए और फिर भी वो ऐसे का ऐसा रहा, कैसे? तो आंसर: with the change of time, technology get more advanced and players started wearing protective equipments. तो जैसे समय बदलता गया तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई और प्लेयर्स हैं वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनने लगे. अर्लियर the bat was made of one piece. Today it has a separate blade and handle. तो पहले था
वो बैट था एक ही पीस से बनता था और अब उसके अलग पार्ट्स हो गए, ब्लेड और हैंडल. Decisions became more fair with motion sensor cameras, but still both bat and ball are handmade, not industrially manufactured. तो क्या कह रहे हैं कि डिसीशंस है वो ज़्यादा फेयर होने लगे कैमरास के कारण, पर तो भी आज के दिन बैट और बॉल है वो हाथ से ही बने जाते हैं, इंडस्ट्रीज में नहीं बनाते हैं. अब नेक्स्ट क्या है, वर्किंग विथ लैंग्वेज. वर्किंग विथ लैंग्वेज में पहला क्या है, वर्ड सर्च. तो आपको वर्ड्स चुनने हैं, तो उसमें क्या है, 12 वर्ड्स एसोसिएटेड विथ क्रिकेट आर हिडन इन दिस ग्रिड. तो आपको नीचे जो ग्रिड दी है वो देखो, उसमें 12 वर्ड्स है क्रिकेट के रिलेटेड. 6 कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली एंड रिमेनिंग 6 वर्टिकली. तो 6 को आप वर्टिकली ढूंढ पाओगे और 6 को हॉरिजॉन्टली. 2 वर्ड्स हैव बीन फाउंड फॉर यू. 2 वर्ड्स है वो आपको ढूंढ के दिए हुए हैं. क्लूज टू द हिडन वर्ड्स आर गिवन बिलो. तो जो वर्ड्स आपको ढूंढने हैं उसके क्लूज यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं. ओके, तो क्लूज क्या है, हॉरिजॉन्टल के लिए 6 डिलीवरीज, 4 रन्स, अटैक्ड वाइल आउट ऑफ एरिना, नो रिजल्ट, स्टम्प्स, फील्डर टू द ऑफ साइड ऑफ द विकेट कीपर. तो ये सारे क्लूज है. जैसे कि 6 डिलीवरीज है तो उसको क्या बोलते हैं, 6 है ना. 4 रन्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं. फिर अटैक जब एरिना के बाहर होता है, नो रिजल्ट हो तब ड्रॉ बोलते हैं. ऐसे सारे ये क्या है उसके क्लूज है. और वर्टिकल में क्या है, स्टम्प्स फ्लाइंग, फिर बैक टू द पैवेलियन, अ लोफ्टी वन, मिड एयर मिशैप, नॉट इवन 1 आउट ऑफ 6 गोज विथ बैट. तो ये सारे है और ये आपको ग्रिड दे रखी है. ओके, तो ग्रिड में पहला वर्ड कौन सा ढूंढा है, यहाँ पे देखो ये बॉल है. ओके, फिर दूसरा क्या है, स्लीप है. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दोनों में आ गया. अब ये देखो ये क्या है, पहला वर्ड अपने ढूंढते हैं, ओवर. फिर ये हॉरिजॉन्टल हो गया. उसके बाद तो ये नो विन वो था ना, तो उसका क्या आएगा, ड्रॉ. फिर विकेट और फिर स्लीप. ये हॉरिजॉन्टल के हो गए. अब वर्टिकल में क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो वर्टिकल में आएगा, इसमें ये वाला है, ये आएगा मीटन. फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ये आएगा, बॉल तो दे रखा है. फिर ये बॉल्ड, फिर ये आउट और ये 6 और ये कॉट. ओके, तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं. ओके, इसको अपने कैसे किया, तो ऊपर क्लूज से किया है. ये जो क्लूज दे रखे हैं ना, इसकी मदद से किया है. स्टम्प्स फ्लाइंग, तो स्टम्प्स फ्लाइंग होता है वो क्या होता है, तो आउट गिना जाता है ना, तो उसके कारण अपने यहाँ पे किया आउट. ओके, ऐसे आ गया. ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज. तो नेक्स्ट क्या है, पेज नंबर 150 पे देखो. सेकेंड, एड ly to the italicized word in each sentence. Rewrite the sentence using the new word. See the first example. तो आपको क्या करना है, नीचे सेंटेंस दिए हैं उसमें जो वर्ड्स को इटलाइज्ड किए हैं उसको आपको पीछे ly लगाना है और फिर सेंटेंस को वापस लिखना है. कैसे करोगे, तो ये देखो आपको दे रखा है. कैसे, पहला, ही रन बिटवीन विकेट्स एज ही इफ हिज लेग्स वर स्टीफ. तो स्टीफ है उसको इटलाइज किया है तो यहाँ पे ly लगा दिया. ही रन्स बिटवीन विकेट्स स्टीफली, तो इतना निकाल दिया और यहाँ पे ly लगा दिया. ओके, अब दूसरा, Why did the batsman swing the bat in such a violent manner? तो कौन सा है, ये ly लगाना है यहाँ पे. Why did the batsman swing the bat so violently? तो ये अपने किया, इतना निकाल दिया और violent के पीछे ly लगा दिया.
अब अपने एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्या है? इट इज ऑब्वियस दैट द वर्क हैज नॉट बीन डन इन अ प्रॉपर वे। तो कौन सा इटेलाइज्ड है? प्रॉपर। और कैसे लिखेंगे? इट इज ऑब्वियस दैट द वर्क हैज नॉट बीन डन प्रॉपरली। ये किया ना। अब सेकेंड, ही मेड द स्टेटमेंट इन अ फर्म मैनर। तो फर्म के पीछे एल वाई लगाना है। ही मेड द स्टेटमेंट फर्मली। थर्ड वन, द जॉब कैन बी completed within a week in a easy way। तो easy के पीछे वाई एल वाई लगाना है, तो वाई निकाल देंगे और आई एल वाई लगा देंगे। द जॉब कैन बी completed within a week easily। फिर फोर्थ वन, you did not play in a serious manner or else you would have won the match। तो serious के पीछे ly लगाना है। You did not play seriously or else you would have won the match। Fifth one, she recited the poem in a cheerful manner। तो cheerful के पीछे लगाना है, manner तो निकल जाएगा। She recited the poem cheerfully। अब क्वेश्चन 3, use the following phrases appropriately in place of the italicized word in the sentences given below। तो यहाँ पे जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं उनको आपको नीचे फ्रेजेस में लिखना है। किसके सामने? तो जो वर्ड्स इटलाइज्ड किए हैं उसके सामने। तो कैसे लिखोगे? पहला देखो, एक्चुअली आई डिडंट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस। आई रीच्ड हियर विथआउट प्लानिंग। इटेलाइज्ड कौन सा किया है? प्लानिंग। तो ये है ना विथआउट प्लानिंग, तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे? एक्चुअली आई डिडंट इंटेंड टू कम टू योर प्लेस। आई रीच्ड हियर बाय एक्सीडेंट। तो ये विथआउट प्लानिंग के जगह आपने क्या लिखा? बाय एक्सीडेंट। यहाँ पे है ना, देखो ये रहा बाय एक्सीडेंट। ओके, ऐसे करना है। अब सेकंड क्या है? Sunil, there's a letter for you in today's post। There's one for me also। तो me also है, उसकी जगह क्या लिखोगे? Sunil, there's a letter for you in today's post। There's one for me as well। तो यहाँ पे also की जगह as well लिखोगे। Third one, everybody thought I had composed the poem। The truth is my younger sister did it। तो इटलाइज्ड क्या है? ट्रूथ। तो ये द ट्रूथ है, तो कैसे लिखेंगे? एवरीबडी थॉट आई हैड कंपोज द पोयम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माई सिस्टर यंगर सिस्टर डिड इट। तो इतना आप इसकी जगह लिखोगे। अब फोर्थ वन, द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू मेक श्योर दैट ही टुक हिज पिल्स ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? तो कौन सा है? ये वाला मेक श्योर इटलाइज्ड है, इसके सामने लिखोगे द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू सी टू इट दैट ही टुक हिज पिल्स ऑन टाइम। तो यहाँ पे लिखोगे सी टू इट। फिफ्थ वन, इट विल बी बेटर फॉर अस टू प्लान आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट। तो यहाँ पे क्या है? ये फॉर अस टू प्लान, इतना इटलिस्ट है, तो उसकी जगह लिखोगे वी हैड बेटर प्लान आवर ट्रिप बिफोर सेटिंग आउट। ये ऐसे लिखोगे। तो यहाँ तक की एक्सरसाइज समझ में आ गई सबको? ओके, आप सबको क्या करना है? इसको अच्छे से समझना है और एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। वंदे मातरम।